कहानी का नाम है छलावे का जंगल। दोस्तों, उत्तरांचल के घने पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है सिवारा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ के जंगल जिंदा उठते हैं। कहते हैं जो भी आदमी रात में अकेला इन जंगलों से गुजरता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। सिवारा गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था, हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट। लेकिन आज तक उसने उस जंगल की असली सच्चाई नहीं देखी थी। उसका बैल अब बूढ़ा हो चुका था। पत्नी ने कहा, अब ये ज्यादा दिन काम का नहीं रहेगा, एक बछड़ा ले आइए। सूरज ने हामी भर दी और अगले ही दिन वो 20 किलोमीटर दूर समयगढ़ कस्बे की ओर पैदल निकल पड़ा। समयगढ़ से सूरज ने एक सुंदर बछड़ा खरीदा, लेकिन बछड़ा लेते लेते शाम ढल चुकी थी। बछड़ा बेचने वाले ने डरते हुए कहा, आज मत जाइए, शाम के बाद ये रास्ता ठीक नहीं। लेकिन सूरज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तेज चलूंगा तो रात होने से पहले पहुंच जाऊंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और अजीब सी खामोशी। बछड़ा बहुत धीरे चल रहा था। सूरज ने उसे कंधे पर उठा लिया। कुछ ही कदम चले होंगे कि सूरज को लगा बछड़ा बहुत भारी हो गया है। पहले थकान समझी, फिर पसीना आने लगा, लेकिन वजन बढ़ता ही जा रहा था। अचानक सूरज की नज़र नीचे गई। बछड़े के पैर जमीन को छू रहे थे। उसका खून जम गया। उसने डर के मारे बछड़े को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, कौन है तू? सूरज, आज तो तू फंस गया। बछड़े की आंखें लाल हो चुकी थीं। आवाज इंसान की नहीं थी। मैं छलावा हूँ, छलावा। सूरज जानता था, छलावा डरने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। उसने कांपती आवाज में कहा, देखते हैं आज कौन बचता है। और तभी छलावे ने हमला कर दिया। घंटों तक चली वो भयानक लड़ाई। सूरज की ताकत जवाब देने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, शायद आज मेरी आखिरी रात है। तभी सूरज को कुछ याद आया। उसकी जेब में माचिस। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही लौ जली, छलावा चीख पड़ा, बुझाड़ो इसे, बंद करो। छलावा पीछे हटने लगा। सूरज आग लेकर आगे बढ़ा। छलावा भागते भागते चिल्लाया, आज तो तू बच गया सूरज, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचता। और जंगल फिर से खामोश हो गया। सूरज किसी तरह गांव पहुंचा। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि रात में कभी भी अकेले जंगल नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो समझ लीजिए, छलावा आज भी उन जंगलों में भटकता है। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।